क्योंकि प्लेन मेक्सिको तो पहुंच नहीं सकता था, तो उस प्लेन को मेक्सिको से पहले ही उतार दिया गया था। वहाँ पे एफबीआई की पूरी टीम आई थी। एफबीआई ने रिसर्च की पूरे प्लेन में, पर वहाँ पे ना तो बॉम्ब का कोई निशान था और ना ही वहाँ पे डीबी कूपर मिला था। वहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, ना ही वहाँ पे पैराशूट्स थे, ना ही वहाँ पे पैसा था। डीबी कूपर का कोई भी निशान नहीं था, कोई भी बॉम्ब का निशान नहीं था कि वो बंदा एक प्लेन को ब्लास्ट करना चाह रहा था इसलिए वो वहाँ से कूद गया। ऐसा कुछ भी उन लोगों को नहीं मिला। उनको बस दो चीज़ें मिली। पहली चीज़ थी, जो डीबी कूपर था वो एक सिगरेट पी रहा था प्लेन में। ये बात बता दूं आपको कि उस ज़माने में सिगरेट्स अलाउड थी एयरप्लेन्स में। तो वो सिगरेट के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो पार्ट्स मिले, और उसकी जो टाई थी ना वो टाई मिली थी जिसके अंदर एक गोल्डन क्लिप था। नमस्ते दोस्तों, ये बात है 24 नवंबर 1971 की। अमेरिका में नॉर्थ वेस्टर्न ओरिएंट एयरवेज की फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक छोटी सी फ़्लाइट है जो बगल के सिएटल शहर में जा रही है, और इसमें ज़्यादा नहीं, बस 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान हैं कि आज इन लोगों की फ़्लाइट में एक ऐसा बंदा बैठा है जो कि एक हाईजैकर है। दिखने में तो ये एक नॉर्मल बिजनेसमैन जैसा ही था। ये होगा कुछ मिड 40s की उम्र का एक आदमी। इसने वही कपड़े पहन रखे थे, एक ब्लैक सूट, एक टाई, एक ब्लैक पैंट और एक ब्लैक कोट। लेकिन ये जानबूझ करके प्लेन की आखिरी रो में जाकर के बैठता है, सीट नंबर 18E में। जैसे ही ये प्लेन उड़ान भरता है, ये बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देता है वहाँ मौजूद एक एयर हॉस्टेस को। ये कहता है, मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर हॉस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफनर, और ये बड़ी ही मुस्कान के साथ एक नोट देता है उस एयर हॉस्टेस को। शाफनर एक 30 साल की औरत थी, तो उसे लगा कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने वो नोट लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने बोला कि मिस, मुझे लगता है कि तुम्हें ये लेटर पढ़ लेना चाहिए। मेरे पास एक बॉम्ब है। अब बात करते हैं कि डीवी कूपर ने उसके बाद किया क्या। उसने 3 डिमांड्स रखी पायलट्स और हॉस्टेस के सामने। वो 3 डिमांड्स थी, पहली, उसको 8 बजे से पहले $200,000 चाहिए ही थे, चाहे वो कुछ भी करे उसको चाहिए थे 8 बजे से पहले। दूसरी डिमांड थी कि उसको पैराशूट्स चाहिए थे, और वो भी 2। तीसरी डिमांड उसकी ये थी कि प्लेन को सिएटल पे रुकाया जाए और वहां पे उसको रिफ्यूल किया जाए। ये प्लेन अब लैंड हो जाता है सिएटल में 5:45 PM के करीब। इस प्लेन में एक और एयर होस्टेस थी जिसका नाम था टीना मकलो। इनका बहुत अच्छा रोल था इस पूरे हाईजैकिंग में, इसकी बात हम लोग आगे करते हैं। तो अब जो 2 पैराशूट्स की डिमांड डीबी कूपर ने रखी थी वो तो पूरी कर ही दी थी, तो प्लेन वापस से उड़ान भरता है। जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो इसने एक और डिमांड रखी पायलट्स के लिए। तो पायलट्स को कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये इंसान इतना इंटेलिजेंट होगा कि ये सारी डिमांड्स भी रख सकता है। इसने डिमांड रखी कि जो प्लेन है उसके जो गियर्स हैं और जो फ्लैप्स हैं वो ओपन रहे, और जो प्लेन है वो 10,000 ऑल्टीट्यूड पे चलता रहे, और उसकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 320 किलोमीटर पर आवर्स की। अब शाम के 8 बज चुके थे। टीना जो थी वो कूपर के पास में बैठी हुई थी, तो कूपर ने उसको अचानक से बोला 8 बजे के करीब कि तुम जाकर के कॉकपिट में बैठ जाओ। तो टीना ने वही कहा क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह थी। तो वो जब जा रही थी कॉकपिट में और जब उसका दरवाजा बंद कर रही थी वो कॉकपिट का, तब उसने एक लास्ट ग्लांस लिया पीछे की तरफ। उसने ये देखा कि डीबी कूपर अपने आगे और अपने पीछे पैराशूट्स बांध रहा है, और एक थैला था उसके अंदर पैसे जो थे वो हाथ में लिए हुआ था। अब दरवाजा तो कॉकपिट का बंद हो चुका था, तो जो पायलट्स थे उनको भी पीछे का कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि उस जमाने में जो आई होल्स होते थे दरवाजे के अंदर जो आज के ज़माने में है वो उस समय नहीं होते थे। तो वहाँ से पीछे का नज़ारा दिख ही नहीं रहा था कि डीबी कूपर करना क्या चाह रहे हैं। और एक और बात, उस ज़माने के जो एयरप्लेन्स थे
स्पेशली बोइंग के जो एयरप्लेन्स थे उनमें एक ऐसी स्टेयरकेसेस खुलती थी पीछे की साइड से, जिनकी फोटो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वो स्टेयरकेसेस खोलने के लिए वहां पे एक बटन होता था, तो वो उसने स्टेयरकेसेस खोल दी और एक अलार्म बजा था। अब वो स्टेयरकेसेस उसने खोल दी और उन स्टेयरकेसेस पे ये जाकर के नीचे उतरा और वहां से इसने छलांग लगा दी, मतलब कि प्लेन से इसने एक छलांग लगा दी। ये था 10,000 की ऑल्टीट्यूड में और वहां से इसने एक ऐसा जंप लिया जो कि किसी को भी नहीं लगता था कि पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो पाइन फॉरेस्ट जो था वहां पे जाकर के ये कहीं तो लैंड हुआ है, जो कि अभी तक एक मिस्ट्री है, किसी को पता ही नहीं चला है कि वो लैंड कहाँ पे हुआ है। अब पायलट्स जो थे उनको ऐसा फील हुआ कि जो एयरप्लेन है वो थोड़ा सा टिल्ट होता जा रहा है, उसका जो बैकवर्ड वाला पार्ट है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो पायलट्स ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब दरवाजा खोल करके देखा गया तो वहां पे पीछे की जो स्टेयरकेसेस थी वो खुली हुई थी और वहां पे डीबी कूपर था ही नहीं। पायलट्स ने ये सब बंद कर दिया था, जो भी पीछे का वो स्टेयरकेस खुली थी उसको उन लोगों ने बंद कर दिया था। क्योंकि प्लेन मेक्सिको तो पहुंच नहीं सकता था, तो उस प्लेन को मेक्सिको से पहले ही उतार दिया गया था। वहां पे एफबीआई की पूरी टीम आई थी, एफबीआई ने रिसर्च की पूरे प्लेन में, पर वहां पे ना तो बॉम्ब का कोई निशान था और ना ही वहां पे डीबी कूपर मिला था। वहां पे एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, ना ही वहां पे पैराशूट्स थे, ना ही वहां पे पैसा था। डीबी कूपर का कोई भी निशान नहीं था, कोई भी बॉम्ब का निशान नहीं था कि वो बंदा एक प्लेन को ब्लास्ट करना चाह रहा था इसलिए वो वहां से कूद गया, ऐसा कुछ भी उन लोगों को नहीं मिला। उनको बस दो चीजें मिली। पहली चीज थी, जो डीबी कूपर था वो एक सिगरेट पी रहा था प्लेन में। ये बात बता दूं आपको कि उस जमाने में सिगरेट्स अलाउड थी एयरप्लेन्स में। तो वो सिगरेट के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो पार्ट्स मिले और उसकी जो टाई थी ना वो टाई मिली थी जिसके अंदर एक गोल्डन क्लिप था। तो गाइज ये थी अभी तक की कहानी। अगला जो पार्ट है वो मैं शॉर्ट्स पे डाल दूंगा और आप कमेंट पे बताना कि आपको ये वाली मिस्ट्री कैसी लगी, जो कि अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कही जाती है। अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। तो मैं एक्चुअल फैक्ट्स जो इसके बाद हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया, जिसको भी इन लोगों ने ऐसा माना कि ये हो सकता है डीबी कूपर, उस जैसे दिखने वाले लोग, ये मैं अपने शॉर्ट्स पे या फिर एक नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये उस पे डाल दूंगा। इस वीडियो में जो कर्टेसी है वो जाती है नेचुरल ज्योग्राफी को, क्योंकि उनकी क्लिप्स मैंने ली है और कुछ क्लिप्स मैंने ली है ध्रुव राठी चैनल से। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी द क्लिप्स एंड फुल्ली क्रेडिट गोज टू देम फॉर द क्लिप्स विच आई यूज्ड ऑफ द डीबी कूपर एंड ऑल। बाकी एल्स तो सब मेरा ही ऑफ कोर्स।